नमस्ते सभी बच्चों को। आइए आज हम क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें अंतिम जो हमारा चैप्टर है 13वां, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है पर्यावरण में बहुत सारे घटक हैं, जीव जंतु है, वनस्पति है, तो इन विषयों पर हम कुछ चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये देखें कि पर्यावरण क्या है। देखिए, हमारे पूरे संसार में जितने भी चीज़ें, वस्तुएं, जैसे जल, धरती, आकाश, वायु, जीव जंतु, सजीव, निर्जीव, ये सभी मिलकर एक आवरण बनाए हैं, एक जगह निर्धारित की है, इसे हम पर्यावरण कहते हैं। उसमें एक जो विशेष घटक आता है वह है पारितंत्र। पारितंत्र जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच एक परस्पर संतुलित संबंध को व्यक्त करता है, जहां जीवधारी अपने अपने परिवेश के तत्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आइए इसको समझते हैं। इसके दो घटक जैसे बताए हमने, जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब है जीवित से। इसमें जीवित प्राणी जैसे मानव, पशु, पेड़, पक्षी, जंतु, वनस्पति सभी रहते हैं, तो उसे हम जैविक घटक कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार के हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे पहला है उत्पाद, शब्द आता है। उत्पाद शब्द से अर्थ है उत्सर्जन से, जो केवल प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ही भोजन बनाते हैं। दूसरे प्रकार में है उपभोक्ता। उपभोक्ता किसी अन्य पर निर्भर करने वाले। जैसे हम किस पर निर्भर करते हैं? हमें खाना चाहिए, वनस्पति चाहिए, हमें पेड़ पौधों से फल चाहिए, तो हम किसी अन्य जीवधारियों पर या जंतु वनस्पति पर निर्भर करते हैं। उन्हें रखा गया है, उन्हें कहा गया है उपभोक्ता। वे जीव जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे शाकाहारी हिरण, गाय, मांसाहारी जैसे शेर, बाघ, सर्वाहारी मतलब जैसे मनुष्य हो गया। तो हम दूसरों पर निर्भर करते हैं, हम किसी दूसरी चीज को खा लेते हैं, तो उनको उपभोक्ता कहते हैं। आगे दूसरा घटक था जो हमारा पारितंत्र में, वो था अजैविक घटक। अजैव का मतलब हुआ जो जिसमें सांसें, प्राण नहीं है। तो इसमें निर्जीव तत्व आते हैं, जैसे वायु, जल, पत्थर, प्रकाश, तापमान इत्यादि, क्योंकि यह भी पर्यावरण में है, मिट्टी। तो इसको समझते हैं। देखिए, अजैविक घटक तो आ गया होगा समझ में, जिसमें निर्जीव तत्व होते हैं। अब आते हैं पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र हमने समझा, इसके दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में भी दो प्रकार के हैं, एक जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, एक ऐसे हैं जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते। अब उनके टाइप्स पढ़ते हैं। पारितंत्र के प्रकार देखिए, दो प्रकार के सामान्यतः, स्थलीय और जलीय। हम वायुमंडलीय नहीं कहेंगे, क्योंकि वायु में कोई रहता नहीं। जैसे चिड़िया या किसी पक्षी की बात करें तो उन्हें जीव अपने भोजन के लिए जमीन पर ही आश्रित होना पड़ता है, इसीलिए हमने केवल स्थलीय और जलीय का जिक्र करना बेहतर होगा। स्थलीय का अर्थ है जो स्थल में रहते हैं, जैसे जंगल, घास, मैदान, मरुस्थल इत्यादि। हमें पता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, कि इनमें से बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो
स्थलीय है। तो आप इस चित्र के माध्यम से होमवर्क करेंगे इसमें कि इसमें छांटेंगे कि कौन कौन से जो जंतु जानवर है वो स्थल में रहते हैं, हमें पता है। दूसरा है जली, इसमें कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जो जल में रहते हैं, तो उन्हें भी हमें अलग करना है। जैसे जल का मतलब तालाब, झील, नदी, समुद्रों में रहने वाले, तो वो जीव जंतु भी यहाँ पर चित्रित किए गए हैं, उन्हें भी हमें अलग करके छांटना है। तो पारितंत्र के प्रकार हमें अलग अलग रूप में मिल जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि आप स्थली और जली, एक स्थली करेंगे और एक तरफ जली। इन जंतु वनस्पतियों को हम इन चित्रों के माध्यम से अलग अलग श्रेणी में रखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, जो कि आहार श्रृंखला है, फूड चेन। जैसे आहार का मतलब हम समझते हैं खाद्य पदार्थ है, श्रृंखला मतलब उसकी चेन सीरीज कहते हैं। आहार श्रृंखला एक ऐसी सरल रेखीय श्रृंखला है जिसमें जीवों के मध्य ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाया जाता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, मतलब दूसरे पर निर्भर करता है। देखिए, आपके समीप एक चैन श्रृंखला, एक आहार श्रृंखला बनाई गई है। हमें सब पता है कि सबसे निचले स्तर पर जो वनस्पति है वो पेड़ पौधे हैं, घास है। इनको खाने वाले भी बहुत सारे कीट मकोड़े हैं या जीव जंतु हैं, जैसे हिरन हो गया, टिड्डा हो गया या बिच्छू हो गया। तो ये इनको खाते हैं, इन वनस्पतियों को खाकर ही अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। जैसे टिड्डा है, टिड्डे को भी कोई खाता है, जैसे मेढक दिखाया गया है। तो मेढक टिड्डे पर निर्भर करता है कि टिड्डा आएगा और मैं उसे खाऊंगा। अब मेढक भी किसी का भोजन है। इसके ऊपर दिखाया गया है सांप। सांप भी निर्भर करता है कि मेढक आएगा और मैं अपना पेट भरूंगा उसे खा के। और यही प्रक्रिया, यही रूल सांप में भी होता है कि सांप को भी कोई खाने वाला है, जैसे गिद्ध, बाज भी आश्रित रहता है कि कहीं कोई कीड़े मकोड़े या सांप सर्प दिख जाए तो उसे भी मैं वो खा के अपना पेट भर सकूं। तो इस तरह की हमने एक फूड श्रृंखला चेन रिएक्शन बनाई है। आप भी अपने घर में मनुष्य की एक चेन श्रृंखला बनाएंगे, तो मनुष्य भी रहता है इसी श्रेणी में। तो ये हो गया आहार श्रृंखला। इसी को हम थोड़ा सा कुछ अलग अलग स्तर पर देखते हैं। तो उपभोक्ता में हम क्या पढ़ रहे हैं? उपभोक्ता वे हैं जो दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने खाद्य श्रृंखला में पढ़ा कि कौन कौन से उपभोक्ता है जो दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। तो इसमें भी देखा, इससे पहले यही चित्र है, इसमें हमने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे जीव जंतु है जो दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं। तो देखने में शायद यही लग रहा है कि वनस्पति के ऊपर सब उपभोक्ता है, मतलब दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये जंतु जैसे खरगोश हो गया, वनस्पति पर निर्भर करता है, मतलब इसे घास खानी पड़ेगी। जो जैसे लोमड़ी है या कोई अन्य जानवर है, वो भी खरगोश पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये भी उपभोक्ता है। तो ये सब ऊपर जितने हैं उपभोक्ता है, उपभोक्ता। और जो नीचे है यह किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, ये उत्पाद है, ये है उत्पादक। और जो जितने भी ऊपर के सभी जीव जंतु है ये सब उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। देखिए, उपभोक्ता की भी अलग अलग श्रेणी है। प्राथमिक में वे आते हैं जो उत्पाद पर निर्भर करते हैं, मतलब वनस्पति पर निर्भर करते हैं। वनस्पति पर निर्भर करने वाले अन्य जीव जंतु भी आप लिखेंगे, जैसे चित्र में दिखाया गया है। खरगोश, चूहा, टिड्डा इत्यादि वनस्पति पर निर्भर करते हैं। तो मतलब इनका एक ही
निर्भरता श्रेणी से नीचे केवल वनस्पति है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, जो वनस्पति पर निर्भर करते हैं या उत्पादक पर निर्भर करते हैं। अब जो अगली श्रेणी में आते हैं वह है ये जंतु, जिसमें लोमड़ी हो गया, बिल्ली हो गया, चिड़िया होगी, मेढक, सर्प हो गए, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता है, मतलब दूसरे नंबर के हैं। ये जंतु इस पर निर्भर करते हैं। 2 स्टेप है। अब एक आता है तृतीय उपभोक्ता, मतलब इसके 3 स्तर हैं। शेर है, वो इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, तृतीय स्तर पर रहता है। तो स्तर तो और भी बनाए जा सकते हैं, उच्चतर स्तर तक, जो मतलब जिसको कहते हैं हाईएस्ट उपभोक्ता स्तर, जिसमें जो सभी खा सके। मनुष्य वनस्पति से लेकर इन सभी जीव जंतुओं को ग्रहण कर सकता है, उसको कहते हैं सर्व उपभोक्ता। तो अगर आप इसके ऊपर सर्व उपभोक्ता भी लिखते हैं तो वो भी सही रहेगा, सर्व उपभोक्ता, क्योंकि उसमें अब मनुष्य आ जाएगा। तो समझ पाए होंगे, पोषी स्तर है ये, उपभोक्ता के अलग अलग स्तरों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसी स्तर को हम छोटे से, देखिए एग्जाम में जब आता है तो हम इतने सारे जो जीवों की चित्र पॉसिबल नहीं है कि कुछ ही समय पर हम बना पाएँ। इसीलिए एक छोटी सी हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे नीचे स्तर पर हम सूर्य के प्रकाश को महत्व देंगे, जो कि ऊर्जा का सर्वत्र स्रोत है, जिस पर संपूर्ण जगत, संपूर्ण पर्यावरण निर्भर करता है। उसके बाद इसी सूर्य के प्रकाश से हम उत्पाद, वनस्पति उगती है या प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पाद उत्पन्न होता है। उत्पादक का अर्थ यही है, जो उत्पन्न वनस्पति। इसके बाद शाकाहारी आते हैं, जैसे हिरन हो गया, चूहा हो गया, बकरी हो गई, गाय, बैल, भैंस हो। इसके ऊपर है मांसाहारी, जो इन जंतुओं को खा लेते हैं, जैसे शेर, भालू, भेड़िया। और उसके ऊपर आया है शीर्ष मांसाहारी, जो सबको खा लेते हैं, मांसाहारियों को भी खा जाते हैं। शेर हो गए, जैसे मनुष्य हो गया। तो पोषी स्तर को हम कुछ शॉर्ट तरीके से इस तरह लिख सकते हैं। तो आशा है कि बच्चों आपको ये पर्यावरण के कुछ घटक थे वह समझ में आया होगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।